स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए RWA गागर में सागर बुक का बच्चे मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें आज हम चैप्टर 15 और 16 दोनों करेंगे। ठीक है, 15 क्या है रेलगाड़ी इट मीन्स ट्रेन, और 16 क्या है नावधारा इट मीन्स बोट एंड स्टीम। बच्चे इस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है और इस दोनों चैप्टर से मिला के कम से कम बच्चे 3 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न? 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल आपके यहाँ से 6 नंबर पक्के हैं। 6 नंबर आपके यहाँ से बनने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो जिन भी मेरे भाई बहन को इस चैप्टर में दिक्कत आती है वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद कभी भी चाहे ट्रेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, चाहे नाव और धारा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप पहले समझ लो। क्या बेसिक? बच्चे यहाँ ट्रेन की बात हो रही है तो 2 से 3 चीज़ें आपको समझना है, पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है। एक समझना है कि जब एक ट्रेन बच्चे दूसरी ट्रेन को पार करती है, मान लीजिए एक ट्रेन ये है, ये ए ट्रेन है और एक इधर से आ रही है बी ट्रेन। ठीक है, तो ये एक दूसरे को पार कब कर पाएगी? जब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कवर कर लेगी, तब जा करके पार कर पाएगी। यानी एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उस सिचुएशन में दोनों ट्रेन की जितनी लंबाई होगी टोटल को वो कवर करेगी। याद रखिएगा, एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो उस सिचुएशन में जितनी बड़ी दोनों ट्रेन होंगी ना, उतनी दूरी उस ट्रेन को कवर करना पड़ेगा। और यही सेम फॉलो आपको करना है। किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो, किसी सुरंग को पार कर रही है तो, तब भी यही कंडीशन अप्लाई होगी बच्चे। ठीक है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन जितनी बड़ी स्वयं होगी उतनी दूरी, और प्लस जितना बड़ा वो प्लेटफॉर्म या सुरंग होगी उतनी दूरी, दोनों कवर करेगी बच्चे। बस ये चीज याद रखना है और कुछ नहीं है। अच्छा, 2 चीज और आप लोगों को याद रखना है। जब बच्चे 2 ट्रेन एक ही दिशा में गति करें, मान लीजिए ये ट्रेन ए भी यही जा रही है इधर ही, और ट्रेन बी भी इधर ही जा रही है, तो यहाँ पर इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जैसा कि मैंने टाइम डिस्टेंस में बताया था, यहाँ पर क्या हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड? a माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर यही विपरीत दिशा से आ रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, तो यहाँ पे जो इनकी सापेक्ष चाल होगी वो दोनों जुड़ जाएगी, यानी a प्लस बी हो जाएगी। पहली चाल और दूसरी चाल, ये 2-3 चीजें समझना है। और एक कॉन्सेप्ट और समझ लो बच्चे, एक कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है वो भी देख लो। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम मीटर प्रति सेकंड में हमें टाइम मिल जाए, मान लीजिए मैंने कहा कि कोई ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, 25 मीटर प्रति सेकंड कोई ट्रेन चल रही है, तो बच्चे याद रखिएगा ये जो मीटर प्रति सेकंड होगा ना, ये हमेशा कितने यूनिट का मान होगा? ये 5 यूनिट का मान होगा। याद रखिएगा, कभी भी मीटर प्रति सेकंड होगा तो उसको आप 25 ना समझ के 5 समझना। क्या समझोगे? 5 समझोगे। तो हमें निकालना किसका होगा? हमें 18 यूनिट का मान निकालना होगा। 5 छोटा है, 5 छोटा है मतलब मीटर प्रति सेकंड, 18 बड़ा है मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चे आपका ध्यान देंगे, ये जो है ये 5 ये मीटर प्रति सेकंड को डिनोट करेगा, और ये जो 18 है ये किलोमीटर प्रति घंटा को डिनोट करेगा। याद रखिएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे 25 मीटर प्रति सेकंड है, 5 का कितना गुना है 25? तो आप कहेंगे 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो ये 5 गुना कितना होगा? डायरेक्ट मन में ही ये आप कैलकुलेशन करोगे, डायरेक्ट 18 का 5 गुना करोगे तो बच्चे 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। यानी जो ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, उस ट्रेन की अगर किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड निकालनी है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी स्पीड को आप चुटकियों में निकाल पाओगे। आपको बस इतना याद रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को आपको 5 समझना है और किलोमीटर प्रति घंटा को आपको 18 समझना है। तो अब हमने देखा कि 25 मीटर प्रति सेकंड है, 5 का कितना गुना? 5 गुना, तो 18 का 5 गुना डायरेक्ट 90 हो जाएगा। बस ये याद रखना। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए सवाल की तरफ बढ़ेंगे अब। ठीक है, सवाल पहला आपके स्क्रीन पर है बच्चे।
एक रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चे सबसे पहले देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। तो 40 और गुणे 5/18 करेंगे। क्या? 5/18 करेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो ये 9 बार में कटेगा, इसको 2 से काटूं तो ये 20 बार में कटेगा। तो 20 पंजे 100 हो गया। यानी जो रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी वही रेलगाड़ी 100/9 मीटर प्रति सेकंड जाएगी। इस बात से सहमत हैं आप? ये उस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में चाल आ गई। अब हमने मीटर प्रति सेकंड में क्यों निकाली? क्योंकि आगे रेलगाड़ी की लंबाई इसने मीटर में दे रखी है। तो बच्चे, रेलगाड़ी अगर एक व्यक्ति को पार करेगी, एक खंभे को पार करेगी, तो जितनी बड़ी वो स्वयं है केवल उतनी दूरी कवर करेगी। अभी मैंने आपको बताया। तो अब रेलगाड़ी है कितनी बड़ी? 350 मीटर की। अब इसी को कवर कर रही है किस चाल से? तो 100/9 मीटर प्रति सेकंड। 100/9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये बच्चे आ गया। ये बच्चे आपको कि इतना मीटर प्रति सेकंड आ गया, लेकिन हमें मिनट में निकालना है। मिनट में निकालना है तो 1 सेकंड में 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं। तो 60 से क्या कर दो? 60 से क्या कर दो बच्चे? डिवाइड कर दो। बस हो गया। देखो अब काटा पीटी कर लो। किससे काटोगे? ये देखो 0 से 0 कट गया। 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है। और क्या करोगे? बस यहाँ से अगर मैं 3 से काटूंगा तो ये 3 बार, 3 से काटूंगा तो ये 20 बार। बस हो गया। 7 तियां 21 और 20 दूनी 40। 21/40 आपके सवाल का जवाब आ गया। कहाँ पर है? बी ऑप्शन में। यानी कि 21/40 मिनट लगेगा उस खड़े व्यक्ति को पार करने में। उसी रेलगाड़ी को 21/40 मिनट लगेगा। चूंकि सेकंड में अगर पूछा होता तो ये 60 से हम गुणा नहीं करते। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल देते थे। चलिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के अगर मैथ आप पढ़ रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मार्क अचीव करोगे पेपर में। अब बच्चे, डेट आपकी पोस्टपोन हो गई है, थोड़ा सा टल गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तैयारी को कम कर दो, क्योंकि यही मौका है, ये गोल्डन टाइम आपको मिल गया है। अगर 10 दिन आपकी पोस्टपोन हुई है, लगभग 10 से 12 मार्च पे पेपर की डेट आपको मिल जाएगी। तो ये जो 10-12 दिन बीच में गैप मिला है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अवसर है अपने आप को और बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बैठिएगा मत। अगर नौकरी लेनी है तो, अगर ऐसे टेम्परेरी आप कर रहे हो तो आप कुछ भी करो। चलो दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 243 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में। तो यहाँ पे इन दोनों का दूरियों में अंतर कितना है? 100 मीटर का। और समय में अंतर कितना है? ये 30 है, ये 36, आप कहोगे 6। तो बच्चे, यही उस रेलगाड़ी की चाल आ गई, 100/6। अब चूंकि ये मीटर प्रति सेकंड में आई है, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो डायरेक्ट हम 18/5 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बस हो गया आंसर। देखो 6 तियां 18, 5 से 20 बार में 100 और 20 तियां 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर है? ये ऑप्शन में। कर लोगे ना? मैं आपको वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे सवाल के आंसर तक जल्दी पहुंच जाओगे। आपको परेशान नहीं होना है। जो बच्चे प्रीवियस ईयर मुझसे पढ़े थे, आपके भाई बहन हो, तो उनसे पूछ लेना कि मैथ में कितने मार्क्स आए थे उनके, तब आप मुझसे पढ़ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3। ट्रेन ए एक बिजली के खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 सेकंड में पार करती है, और यही विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 19 सेकंड में पार कर रही है। अब बच्चे एक चीज बताओ, अगर एक बिजली के खंभे को पार कर रही है और कितनी देर में? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 15 सेकंड में। बिजली के खंभे को पार करने का मतलब ये अपने आप को पार कर रही है। जितनी बड़ी खुद है उसी दूरी को कवर करने में ये 15 सेकंड लगाती है। तो इसकी चाल निकाल लेंगे।
दूरी बटे समय बराबर चाल होता है। तो अब देखो 60 किलोमीटर है ना, तो 15 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से अब बच्चे क्या करोगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड पहले बनाओगे। जो रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही होगी वो मीटर प्रति सेकंड बनाओगे, तो 5/18 से क्या कर दोगे, गुणा। देखो ध्यान से, 6 तियां 18, 6 दहाम है 60, तो 10 पंजे 50/3। यानी जो रेलगाड़ी बच्चे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही होगी वही रेलगाड़ी 50/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही होगी। कंफर्म आप कहोगे सर बिल्कुल। अब इस गति से चलते हुए 15 सेकंड लेती है, मतलब चाल गुणे समय बराबर होता है दूरी। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी बच्चे, 50 और बटे 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और समय ले रही है बच्चे 15। तो यहाँ से आपने देखा 3 से 15 गया 5 बार में, और 50 पंजे कितना हो गया 2.5। यानी ये रेलगाड़ी कितने मीटर की है बच्चे, 250 मीटर की है। ये रेलगाड़ी ए की हमने लंबाई निकाल ली। कंफर्म आप कहोगे सर बिल्कुल। अब कह रहा है कि ये विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रेन बी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 19 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन बी की लंबाई आपसे पूछा है। बच्चे एक चीज बताओ, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो अपनी दूरी जितनी बड़ी वो खुद है वो दूरी, और जितनी बड़ी दूसरी ट्रेन जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों को कवर करेगी। पहली ट्रेन की लंबाई 250 है और प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई मैंने b मान ली। इस दोनों को पार कर रही है किस चाल से, 48। अब विपरीत दिशा में आ रही ना ट्रेन, दूसरी विपरीत दिशा से आ रही और ये जा रही है। तो मैंने बोला था सापेक्ष चाल जब आ रही होगी जा रही होगी तो जुड़ जाएगी। तो 60 और 48 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चे इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए ये 5/18 से क्या करोगे, गुणा, तो 18 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, समझ गए ना आप। और समय कितना लग रहा है, तो 19 सेकंड लग रहा है। यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा, 19। बस इसी को हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं देखूं बच्चे कुछ कट रहा, 18 छिंग 108 और 6 पंजे 30, 30 जा करके यहाँ गुणा कर लेगा, ये बटे का 30 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, देखो 250 बी, कितना 250 प्लस बी इज इक्वल टू 19 तियां 57 यानी 570। तो बच्चे बी हमें फाइंड आउट करना है। 570 में से 250 घटा दोगे 320। बी हमने दूसरे ट्रेन की क्या मानी थी, लंबाई, यानी दूसरी ट्रेन कितनी बड़ी है, 320 मीटर की है। कर लोगे ना, अच्छा सवाल था। देखो सवाल में कुछ नहीं होता, केवल आप लोग समझो, सवाल को समझो, सवाल कहना क्या चाह रहा। अगर सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई ना मेरे दोस्त, तो सवाल चुटकियों में हल होगा। चलो आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंभे को पार कर रही है तो केवल जितनी बड़ी खुद है वही दूरी कवर कर रही है। तो बच्चे अब देखो 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 20 सेकंड में पार कर रही है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की चाल आ गई बच्चे कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई। यहाँ से रेलगाड़ी की चाल आ गई 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई ना। अब ध्यान दो, आगे कह रहा है एक लाइन और, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है। तो यहाँ से हमने देखो क्या लिखेंगे, यहाँ से T फॉर ट्रेन और यहाँ से M फॉर आदमी। इनकी जो चाल का रेशियो है वो ये है कि अगर आदमी एक चाल से चलता है तो ट्रेन इसकी 5 गुना 5 की चाल से चलती है, ट्रेन इसकी 5 गुना 5 की चाल से चलती है। तो अब इसने हमसे पूछा क्या है वो देख लो। इसने हमसे ये पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी। बच्चे दोनों की चाल अगर मैं प्लस करूं तो 5 1 6 की चाल आ रही है। यहाँ 6 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। 1 यूनिट बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा बच्चे, 25 मीटर प्रति सेकंड होगा।
25 मीटर प्रति सेकंड। अब रेलगाड़ी की चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में निकाल ली, लेकिन इसने हमसे पूछा है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में। मैंने आपको क्या बताया था, जब मीटर प्रति सेकंड बोले तो उसको 5 समझना, उसको क्या समझना 5, और किलोमीटर प्रति घंटा निकालना हो तो उसको 18 समझना। तो 5 का मान बच्चे, अगर 5 का मान 25 है तो कितना गुना है, 5 गुना है। तो बच्चे डायरेक्ट हम अगर 18 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। डायरेक्ट आप कह सकते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी वो लाइन आपको मिस कर देनी होगी जो गुणा भाग करते हो। कहाँ आ गया, बी ऑप्शन में। कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है मेरे लाल, कहता है कि एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को, अब देखो सुरंग को पार कर रही है 54 सेकंड में। कितने सेकंड में, 54 सेकंड में, ठीक है। और 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर लेती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोई बात नहीं, हल कर लो भैया। देखो जब ट्रेन किसी सुरंग या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो बच्चे दोनों दूरियां कवर करनी पड़ेंगी उसे, जितनी बड़ी वो स्वयं है वो दूरी, प्लस जितना बड़ा प्लेटफॉर्म या सुरंग है वो दूरी। तो यहाँ से मैंने मान लिया ट्रेन टी है, ट्रेन की लंबाई मैंने टी मान ली, टी प्लस 600 मीटर लंबी सुरंग है, 600 मीटर लंबी सुरंग है, दोनों को इसने पार किया, कितना समय लिया, तो आप कहोगे 54 सेकंड का। ये बच्चे कुल दूरी, कुल चाल आ गई, कुल चाल आ गई ना, क्योंकि देखो दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। ये चाल आ गई ट्रेन की। आगे बोला है कि 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को यही ट्रेन पार करती है। तो इसी ट्रेन की दूसरी चाल क्या है, देखो इसी ट्रेन की दूसरी चाल है टी और प्लस कितने लंबे पुल को, 350 मीटर लंबे पुल को पार कितने देर में करती है, तो 36 सेकंड में पार करती है। अब चूंकि ये भी उसी ट्रेन की चाल है, दूसरी वाली भी उसी ट्रेन की चाल है, तो दोनों चालें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी बच्चे। कर लो, देखो 18 से काटो, 18 तिया 54, 18 दूना 36, नीचे 3 2 आ गया। कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब ध्यान दो, देखो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, 2t और प्लस में 600 दूनी 1200 और बराबर में आ गया 3t और प्लस 350 तिया होता 1050। ये लो, अब जब 3t में से 2t घटाओगे तो सिंगल t आएगा, और 1050 अगर 1200 में से घटाओगे तो 150। यानी ट्रेन की लंबाई हमने निकाल ली बच्चे कितना, 150 मीटर। वो ट्रेन कितनी बड़ी है, 150 मीटर है, और कहीं ऑप्शन में दिख रहा है ट्रेन की लंबाई 150। बी ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ओनली स्टेटमेंट 2। ठीक है, चलो कर लोगे ना, स्टेटमेंट 2। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, कह रहा है 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। बच्चे मैंने अभी बताया कि जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो वो अपनी जितनी बड़ी वो स्वयं है वो दूरी प्लस जितनी बड़ी दूसरी रेलगाड़ी वो दूरी, दोनों को कवर करेगी। अब चूंकि दोनों दूरियां दे रखी हैं तो 640 और 920 दोनों ट्रेनों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1560 मीटर कुल कवर करेगी। और कितने सेकंड में कवर करेगी, दूरी बटे समय बराबर चाल होता है, तो यहाँ से 24 सेकंड में कवर करेगी। आ गया समझ में यहाँ तक। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से 24 से काट लो, कुछ करना ही नहीं है। अब ये मीटर प्रति सेकंड आ गया ना, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो यहाँ से 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से जब काटोगे 6 चौक 24, 6 तिया 18, अब 5 चौक 20 आ गया नीचे। 20 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे में 10 गुणे 2 लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ कि नहीं। 10 से एक 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये 78 बार में कट गया। 78 तिया कितना होता है, 234 होता है। यानी 234 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब आप कहोगे सर 234 आ गया, 234 मतलब इसमें दोनों रेलगाड़ियों की चाल है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल मिला करके 234 है। इसने हमसे एक रेलगाड़ी की चाल पूछी है, तो एक रेलगाड़ी इसकी आधी चलेगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है, क्वेश्चन में दे रखा है। पहली जितनी चलती है उतनी दूसरी भी चलती है, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, बराबर में कितना आ गया, 117 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी की चाल है, जो कि बी ऑप्शन में है। कर लोगे ना, अच्छा सवाल था ना। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 7 कह रहा 210 मीटर और 140 मीटर वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा से और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। अच्छा सवाल है बच्चे। एक चीज बताओ, अब चूंकि दोनों रेलगाड़ियों की कुल दूरी कवर करेंगी, 240 की पहली है, 140 की दूसरी है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 350 मीटर हो गई। और कुल समय कितना लग रहा है, कुल चाल कितनी है इनकी, तो चाल है बच्चे 80 है पहले की, दूसरे की 150 है। चूंकि ये बच्चे एक ही दिशा में जा रही हैं, तो अब चालें क्या होंगी, सापेक्ष चाल, मतलब बड़ी में से छोटी घटा लोगे तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18, तो 18 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। कर लोगे इतना। अब ध्यान दो, इसको हल करो बच्चे। 0 से 0 गया, 7 पंजे 35, 5 से 5 चला गया, तो यानी यहाँ से आपका 18 मीटर प्रति सेकंड आ गया उस रेलगाड़ी की चाल, आ गया 18 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब पूछा है मिनट, कितना मिनट लगेगा, 18 सेकंड आ गया। ये तो समय आ गया ना, दूरी बटे चाल बराबर ये 18 सेकंड लगेगा, ये सेकंड आया है, यानी 18 सेकंड में इस पुल को पूरी तरह से पार कर लेगी इस रेलगाड़ी को। लेकिन हमसे मिनट में पूछा है, तो 18 सेकंड है, इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। अब देखो बच्चे, पहले लिखेंगे 0 फिर दशमलव, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, तो 60 के पहाड़े में 180 कितनी बार में, 3 बार में, यानी 0.3 मिनट कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अच्छा सवाल था ना, बिल्कुल अच्छा था। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि दो ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। ठीक है, तो एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, यही पूछा है। तो बच्चे एक चीज बताओ, दोनों ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत आ रही हैं, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140, तो दोनों चाल कितनी हो गई, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या कर लोगे, गुणा। देखो 2 से काटोगे 9 बार, 2 से काटोगे 125 बार, 125 पंजे कितना होता है, 625, 625 बटे कितना हो गया, 9 मीटर प्रति सेकंड। ये उन रेलगाड़ी की क्या आ गई, चाल आ गई, 625 मीटर प्रति सेकंड, सापेक्ष चाल आ गई। अब बच्चे हुआ क्या है कि एक ट्रेन की लंबाई इसमें से 40 मीटर है, मैंने दूसरे ट्रेन की लंबाई को टी मान लिया या बी मान लिया। मान लो दूसरे ट्रेन की लंबाई बी है और प्लस पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, 140 है। इन दोनों को पार कर रही है किस चाल से, तो आप कहोगे इन दोनों को पार कर रही है 625/9, 625 यहीं रहेगा और 9 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस चाल से पार कर रही है। अब बताओ, ये हो गया। और कितने सेकंड में पार कर रही है, तो बच्चे 5 सेकंड का समय लगता है, मेरे अनुसार ये समय है, लेकिन ये बराबर है 5 सेकंड के, ये बराबर है 5 सेकंड के, क्योंकि ये दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है, तो ये 5 सेकंड के बराबर है। काटा पीटी कर लो दोस्त। देखो इससे ये कुछ नहीं करना, ये 625 को आप यहाँ भेज दो, यहाँ आकर के ये गुणा कर लेगा, बस हो गया काम। अब देखो इसकी जरूरत नहीं है। अब आगे क्या करोगे, 9 से इसमें गुणा करोगे तो 9 बी हो जाएगा और प्लस में 14 9 में 126 हो जाएगा, यानी 1260 हो जाएगा।
बराबर में कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 के 5 कैरी गया 2, 5 दूनी 10 2 12 कैरी गया 1, 5 6 30 1 31, 3125 आ गया। तो बच्चे 9B आपका कितना हो जाएगा, 3125 में से 1260, तो बच्चे 5 में से 0 जाए 5 और 12 में से 6 जाए 6 और 30 में से 12 जाए 18, 1865 9B का मान आ गया। तो 1B का मान बच्चे कितना आ जाएगा, 1865 और बटे में 9, ये आ जाएगा। काट लो, बस हो गया काम। देखो 9 दूनी 18, 2 बार गया, ना जाने के 0, 9 सत्ते 63, 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो लगभग 207.22 मीटर की दूसरी वाली ट्रेन होगी। कर लोगे ना, प्यारा सवाल था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, कहता है दो ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाई क्रमशः 195 मीटर और 165 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि ए और बी की चाल क्रमशः 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय सेकंड में। कोई बात नहीं बच्चे, ध्यान से देखो। अब चूंकि ये एक दूसरे को एक ही दिशा में जा रही है ना, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, तो इनकी चालें घट जाएगी। दूरी क्या होगी बच्चे, दोनों ट्रेनों की लंबाई 195 में 165 जोड़ोगे तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 5 10 और 6 9 15 1 16 के 6 1 1 2 1 360 मीटर कुल दूरी हो जाएगी। चाल बच्चे क्या होगी, 85 में से 77 को घटाओगे तो सापेक्ष चाल क्या आ जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18, 18 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। कर लोगे ना। अब देखो बस, अब ये समय यहाँ से निकलेगा, किससे क्या काटोगे, देखो 8 पंजे 40, नीचे 40 है ना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणे 4। देखो 10 मैंने इसलिए लिखा ताकि ये कट जाए, 4 से 36 को काटेंगे 9 बार में, 18 9 में कितना होता है 162, यानी 162 सेकंड लगेंगे बच्चे एक दूसरे को पार करने में। कहाँ पर है, ये ऑप्शन में। कर लोगे ना, बहुत ही मासूम सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि दो ट्रेनों की लंबाई 380 मीटर और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों ट्रेनों में से तेज गति से चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करने में 20 सेकंड लगाती है। तो विपरीत दिशा में यात्रा करते समय ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती हैं। तो तेज ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बच्चे एक चीज बताओ, ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ जाएगी, तो 380 और 220 करोगे 600 मीटर कुल दूरी हो गई जिसको ये ट्रेन कवर कर रही है। अब 600 मीटर की कुल दूरी हो गई, और ध्यान से समझना कि 20 सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में। अब इसमें ट्रेन, पहली वाली ट्रेन भी है और दूसरी वाली ट्रेन भी है, ठीक है, ध्यान से समझना। तेज गति से चलने वाली दूसरी को 20 सेकंड में चला, विपरीत दिशा में यात्रा करते समय एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड लेती हैं विपरीत दिशा में। तो अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे 20 सेकंड लगाती है, 20 सेकंड लगाई, तो 20 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ गया बच्चे। 20 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पे आपका 30 सेकंड का समय इसने ले लिया। अब यही दूरी अगर मैं कहूँ बच्चे कि इसने 12 सेकंड में कवर किया है, तो अब यहाँ से इसकी चाल क्या आ गई, यहाँ से इसकी चाल आ गई 50 मीटर प्रति सेकंड, पहले 30 मीटर प्रति सेकंड थी। तो अब एक चीज बताओ बच्चे, ये थी अनुकूल चाल और ये थी विपरीत चाल, अनुकूल चाल और विपरीत चाल। अब देखो यहाँ से क्या करना है, तेज वाली चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और कम वाली चाल निकालनी है तो दोनों का अंतर करके आधा कर दो। क्योंकि हमसे तेज वाली पूछा है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। 50 दूनी कितना होता है, 50 30 कितना होता है, जल्दी बताओ। हाँ, 600 को 20 सेकंड में पार करती है ना दूसरी ट्रेन को। तो देखो
यहाँ से 50-30 कितना होता 80, 80 का आधा क्या होता है 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड है बच्चे, कितना 40 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया दोनों का आधा। ये तेज चलने वाली ट्रेन की चाल आ गई। अब चूंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है तो हमें इसको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा, 5 से 40 जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, 18 बट्टे कितना आ गया 144, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल आ गई जो तेज चल रही है। अगर स्लो वाली पूछता तो दोनों का अंतर करके आधा कर देते, 50 में से 30 जाए 20, 20 का अंतर 10, 10 मीटर प्रति सेकंड होता तो आपका कितना आ जाता, जल्दी बताओ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, कह रहा है कि दो ट्रेनें जो समान लंबाई की हैं, ठीक है, एक स्थिर खंभे के पास 10 सेकंड और 15 सेकंड से गुजरती हैं, समान लंबाई की। जब वे समान दिशा में चल रही होती हैं तो उन्हें पार करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कुछ नहीं करना है, 10 सेकंड में गुजरती है और 15 सेकंड में गुजरती है। 10 और 15 का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा 10 और 15 का, 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो एक ट्रेन को पार करने का समय होगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या आया 30, 30 सेकंड जो होगा वो एक ट्रेन को पार करने का समय होगा। चूंकि दो ट्रेन हैं एक दूसरे को दोगुने समय में पार करेंगी तो बच्चे 30 दूनी कितना होता है 60 सेकंड। 60 सेकंड आपके सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कर लोगे, बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है दोस्त, दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, बच्चे आदमी अगर बैठा है ट्रेन में तब भी उसको पार कर रही है, मतलब वो अपने आप को केवल पार कर रही है और उस ट्रेन को पार कर रही है जिस ट्रेन से वो गुजर रही है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, जो ट्रेन बच्चे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी और दूसरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी तो दोनों का अंतर ले लोगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो दोनों का अंतर होगा, इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब चूंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाना है तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 18 से 18 कटेगा तो बच्चे ये क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इसकी चाल क्या हो जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और कितने देर में पार कर रही है, चूंकि चाल बराबर होता है, चाल बराबर आपको पता ही है क्या होता है, देखो क्या पूछा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हमें चाल मिल गई है 5 मीटर प्रति सेकंड और समय कितना ले रही है 36 सेकंड। तो बच्चे 5 मीटर प्रति सेकंड समय है और इनटू में समय कितना ले रही है 36, तो यहाँ से 36 पंजे कितना हो जाएगा 180। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 180 मीटर होगी बच्चे, जो कि बी ऑप्शन में है। कुछ सवाल में था ही नहीं। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13 कैसे करोगे, दो व्यक्ति एक समान दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। पीछे से आती हुई एक रेलगाड़ी उन्हें क्रम से 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर रही है। अब इस सवाल में कुछ है ही नहीं, क्यों, देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटा पहली चाल है, पहले व्यक्ति की, दूसरे की 6 है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अगर मैं आपसे अंतर पूछूं बच्चे, इन दोनों का अंतर पूछूं तो क्या बताओगे, इन दोनों का अंतर 3 है, यानी 3 कॉमन आ रहा है। तो जो भी हमारी रेलगाड़ी की चाल होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, 3 का मल्टीपल होगी बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो 3 का मल्टीपल क्या है इसमें से, 3 से 22 नहीं कटता, 3 से 40 नहीं कटता, 3 से 35, 3 से केवल 33 कटता है। तो रेलगाड़ी की चाल बच्चे 33 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, याद रखना। इस तरह से आपको आंसर तक जाना, ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वहाँ एग्जामिनर को x+y मान के दिखाओ और 2 घंटे समय ले लो ताकि एक स्मार्ट बच्चा आपसे 10 क्वेश्चन ज़्यादा कर ले। ठीक है, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जिससे कि आंसर तक जल्दी पहुंच जाओ।
ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपके केवल आप द्वारा चूज किए गए ऑप्शन को देख रहा है, ना कि आप किस तरह से हल किए हैं ये देख रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 14। क्या कहता है बच्चे? कहता है कि एक ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और बिलासपुर से अमृतसर जाती है और 94 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। ठीक है, यदि संपूर्ण यात्रा में 186 घंटे लगा है तो उसके बीच की दूरी। बच्चे आप सबको पता है जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, ए बी अपॉन में ए बटे बी। ठीक है, ए प्लस बी। तो ए बी का मतलब पहली चाल क्या थी 92 इंटू दूसरी चाल क्या थी 94 और बटे में दोनों का योग क्या होगा 186। ये आ गया बच्चे, क्या हो गया, ये आ गई आपकी चाल, ये चाल आ गई। आप सबको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। समय कितना लगा है 186 घंटे, तो यहाँ से आप 186 से गुणा, 186 से 186 कट गया और यहाँ से 92 गुणे 94। अब एक बच्चा कहेगा यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट पे 8 तो सब में है, फंस गए, कोई बात नहीं। देखो 94 का गुणा इसमें कर लो, कैसे, 92 को एज इट इज लिख दो और 94 को क्या लिख सकते हो 100 माइनस 6 लिख सकते हो, ऐसे लिख दो। अब 92 का 100 में गुणा करोगे तो ये 92 100 हो गया और माइनस 92 गुणे 6 करोगे तो 9 छींग 54 होता है, यानी 540 और 2 छींग 12 तो 552। इसमें से क्या कर दो, घटा दो, बस यही तो आ जाएगा। अब बच्चे देखो, अगर मैं 10 में से 2 ले जाऊंगा तो ये जाएगा 8, ये 9 बचा, 9 में से 5 जाएगा तो ये 4, ये 1 बचा यानी 11, 11 में से 5 जाएगा 6, 648 ना तो इसमें है ना तो इसमें ना तो इसमें, केवल 1, तो 8648 आपके सवाल का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। आसान सवाल था कि नहीं था, बताओ जल्दी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 1। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है नाव और धारा। ठीक है, चलिए 15 वाले चैप्टर में यानी ट्रेन में केवल 14 सवाल थे। अब देखिए ये भी उसी तरह है बच्चे, ये भी उसी तरह है, बस इतना याद रखना जो नाव की चाल है उसे बी से डिनोट करेंगे और जो धारा की चाल है उसे डब्लू से डिनोट करेंगे। बी फॉर बोट, डब्लू फॉर वाटर, याद रखना। ठीक है, धारा के विपरीत बोले, प्रतिकूल बोलेगा तो बी माइनस डब्लू होगा, ये प्रतिकूल होगा, याद रखना क्या होगा, ये प्रतिकूल होगा। और धारा के साथ बोले या अनुकूल बोले तो बी प्लस डब्लू होगा, यानी ये धारा के साथ है यानी धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल, ये याद रखिएगा, धारा की दिशा में या अनुकूल। हाँ, ये चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा, बी जो बी माइनस डब्लू होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, अपर स्ट्रीम यानी यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बी प्लस डब्लू होता है इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से यानी डाउन स्ट्रीम। इसको अपर स्ट्रीम कहते हैं, इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये चीज याद रखना। तो जब भी मैं यू बोलूं तो आप समझ जाना बी माइनस डब्लू की बात कर रहे हैं सर जी, धारा के विपरीत की बात कर रहे हैं। जब भी मैं डी बोलूं तो आप समझ जाना सर जी धारा के अनुकूल की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें भूमिका निभाएंगी, इनको याद रखना बच्चे, बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर में। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 8 घंटे में करता है ना, तो 8 से 40 को काटोगे यानी प्रति घंटे उसकी चाल क्या है धारा के प्रतिकूल, यानी यू का मान आ गया आपका कितना, 5 आ गया भैया। अपर स्ट्रीम का मान क्या आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, क्योंकि 8 से 40 5 बार में करता है। और धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम का मान क्या है, 6 घंटे में करता है, तो 6 से जब 36 को हल काटोगे तो 6 आ जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम का मान कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है बच्चे, अब जब दोनों चीजें हमें पता हो ना, तो हमसे नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना, और हमसे धारा की चाल पूछे तो दोनों का अंतर करके आधा कर देना, बस यही याद रखना। अभी हमसे धारा का पूछा है तो दोनों का अंतर कितना है बच्चे, दोनों का अंतर 1 है। अब 1 का आधा मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 किलोमीटर प्रति
घंटा, ये धारा की चाल हो गई। अगर यहाँ नाव की चाल पूछता बच्चे तो दोनों को जोड़ के आधा करते, 5 6 11, 11 का आधा 5.5, तो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाती। कर लोगे ना? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौकायन कर सकता है। उसे धारा की दिशा में नौकायन करने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय धारा के विपरीत दिशा में करने में लगता है। तो धारा की चाल पूछा। अच्छा सवाल है बच्चे, ध्यान से समझो। यहाँ से आपने देखा स्थिर पानी में नाव की चाल, स्थिर पानी में मतलब नाव की चाल या आदमी की चाल। तो नाव की चाल यहाँ बी फॉर कितना दे रखा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल है, ये स्थिर पानी में है। अब एक लाइन और इसने बोली है कि धारा की दिशा में जितना समय लगता है उससे 3 गुना ज्यादा वो अपर स्ट्रीम में जब जाता है तब लगता है। तो एक तरफ लिख लो डी यानी डाउन स्ट्रीम, एक तरफ लिख लो यू यानी कि अपर स्ट्रीम। यहाँ टाइम का रेशियो दिया है तो टी लिख लो। टाइम का रेशियो देखो, अगर अपर स्ट्रीम में उसको एक समय लग रहा है, अपर डाउन स्ट्रीम में उसको एक समय लग रहा है, तो इसका 3 गुना समय लग रहा है जब वो धारा के विपरीत जाता है यानी यहां पर जाता है। समझ गए ना? ये थोड़ा छोटा लिख दूं। तो बच्चे इनकी चाल का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, चाल इसकी जस्ट उल्टी होगी, ये 3 जाएगी और ये 1 जाएगी। ठीक है, अब हमें दोनों चाल पता चल गई। कौन? डाउन स्ट्रीम की चाल 3 है बच्चे और अपर स्ट्रीम की चाल 1 है। मैंने अभी बताया था अगर नाव की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा करना, और अगर धारा की चाल पूछे तो दोनों का अंतर आधा करना। अभी दोनों को जोड़ा हमने, कितना आया? 4, 4 का आधा 2, 2 यूनिट हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन में नाव की चाल कितनी है? 8 यूनिट, 8 किलोमीटर। तो 2 यूनिट का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चे 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने हमसे पूछा धारा की चाल, तो दोनों का अंतर करके आधा करने को बोला था। 3 में से 1 जाए 2, 2 का आधा 1, एक ही यूनिट का मान इसने पूछा है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है? ए ऑप्शन में। कर लोगे? सवाल में कुछ था कि नहीं बताओ? अगर दिमाग से करोगे बच्चे, अच्छे स्टेप अपनाओगे ना, तो आंसर तक क्विकली पहुंचोगे, और यही चीज बताती है कि आप सिलेक्शन ले लोगे। आपका करने का तरीका डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पर। करते तो सभी लोग हैं, बाद में हमें क्वेरी मिलती है, बाद में हमें ये जवाब मिलता है बच्चों से कि सर समय नहीं था, 2 क्वेश्चन छूट गया। वो क्यों छूटा? बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास समय कम पड़ गया, नहीं तो आप करते। समय कम क्यों पड़ गया? क्योंकि समय का मैनेजमेंट करना आपको नहीं आता। आपने उन दिनों में मॉक टेस्ट नहीं लगाए जब आपको लगाने की जरूरत थी, तब कहाँ थे आप? तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बस यही सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, आप सवाल कर नहीं पा रहे हो, समय समाप्त हो जा रहा है, तो उसका सबसे बढ़िया रामबाण तरीका है आप मॉक टेस्ट लगाओ। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। बात को समझना, जब आप उन प्रश्नों को लगाओगे ना, तो आपको सारे चैप्टर तैयार होंगे। आपके जितने भी चैप्टर 20-22 चैप्टर जो पूछता है जीडी, वो सारे चैप्टर आपके तैयार होंगे। तो वहां पर आपकी सभी चैप्टर में पकड़ बनेगी। जब सभी चैप्टर में आपकी पकड़ बन जाएगी, तो जब एग्जाम में आपके सामने वो प्रश्न आएंगे या उस जैसे प्रश्न आएंगे, तो आप उन प्रश्नों पर बिल्कुल टाइम नहीं लोगे। आपको ये तुरंत आपका माइंड क्लिक करेगा, अरे ऐसा सवाल तो मैंने किया था। हाँ, देर कब लगती है? जब आपके सामने कोई प्रश्न आता है और आप उस प्रश्न को पहले नहीं किए होते हो, तब आप वहां सोचने लग जाते हो और उसी में आपका टाइम समाप्त हो जाता है। बच्चे बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ऐसा मत समझना कि सर को कुछ नहीं पता। ठीक है बच्चे, 2 बार सीजीएल दिया मैंने, जो कि आपको पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, सबसे अच्छा एग्जाम होता है, और उससे भी टफ है यूपीएससी। यूपीएससी मैंने जो है 1 बार ट्राई किया था, प्री में निकाल लिया था, मेन में रह गया था बच्चे, तो वहां से थोड़ा सा दिल सा टूट गया ना। हाँ, बाकी एज भी ज्यादा हो गई है, तो मैं छोटे मोटे जॉब तो अब कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप लोगों को इसलिए मैं समझा रहा हूं, करिए। चलो आगे देखो, धारा की चाल
4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर जाती है और 3 घंटे का समय लेती है। बच्चे एक चीज बताओ, धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति। धारा को किससे डिनोट करते हैं? W, यानी W का मान इसने कितना दिया है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से समझना, धारा के अनुकूल, मैंने अनुकूल कहा तो आप तुरंत समझना सर क्या बोल रहे हैं। अनुकूल का मतलब क्या? B प्लस डब्लू, और प्रतिकूल का मतलब क्या? B माइनस डब्लू। तो बच्चे यहां से देखो 20 किलोमीटर की कुल डिस्टेंस थी और इसको अनुकूल बोला है तो B प्लस डब्लू से गया। W है कितना? यहाँ 4 है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, प्लस 14 किलोमीटर की दूरी और धारा के प्रतिकूल गया। प्रतिकूल का मतलब B माइनस डब्लू, यानी B माइनस 4 बराबर कितना समय लगा? 3 घंटे लगा। यही तो है, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, तो यहाँ से समय 3 घंटा है। अब यहाँ पर आप या तो इस इक्वेशन को हल करो। अब एक बच्चा इसको हल करने बैठ जाएगा, मुझे करना होगा तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आंसर निकालना है बस। तो वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब डायरेक्ट यहाँ मैं बी का कुछ ऐसा मान लो लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे लास्ट में बी पूछा है, बोट की चाल। तो बच्चे बी का मान मैं क्वेश्चन में से ऑप्शन में से रख लेता हूँ। 6 रखूंगा, देखो 6 रखूंगा तो 6 4 10, 10 से 20 को काटूंगा 2 आ गया, प्लस 6 रखा तो 6 में से 2 जाए 4, 6 में से 4 जाए 2, 2 से 14 को काटूंगा 7, 7 2 9 हो गया, जबकि 3 आना चाहिए, मतलब पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब दूसरा रख लो, 12 और 4 16, तो बच्चे ये 20 बटे क्या हो गया? 16, और प्लस में ये 14 है और बटे में क्या है? बी माने 12 रखा था और 4, 12 में से 4 जाए तो 8, बराबर में क्या आना चाहिए? 3। अब देखो यहां से क्या करोगे? 8 और 16 का एलसीएम ले लोगे 32, 16 के पहाड़े में 2 बार में तो 20 दूनी 40, प्लस 18 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में 4 बार में 14 चौक 56, बराबर में देखो कितना आएगा? ये 56 है ना, 56 में 40 जोड़ोगे तो 96 और बट्टे में आ गया 32, 32 से 96 को काटोगे तो 3 आया कि नहीं आया? 3 आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। हाँ, और यहीं पे अगर आप ये इक्वेशन हल करते तो फिर आपको टाइम लग जाता। हमें अपनी गणित की वो नहीं दिखानी है कि मैं बहुत बड़ा गणित में तेज हूं। गणित में तेज हो तो सही ऑप्शन चुनो, आपको बिना हल किए आंसर दिख जाना चाहिए, तब आप गणित में तेज हो। वहां हल करके नहीं बताना है मैं ऐसे किया, मैंने एक्स माना, मैंने वाई माना और आंसर तक पहुंचा, नहीं। वो तो आप बेसिक पढ़े हो, 10वीं 12वीं में पढ़े हो आप, 9वीं 10वीं में, तो वो चीज यहाँ नहीं दिखानी है। यहाँ दिखाना है सही तरीका, सही अप्रोच, जिससे आप आंसर तक जल्दी पहुंच जाओ, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, एक नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है, ठीक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल, यानी बी का मान फिर से इसने पूछा है। तो बच्चे एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, 34 किलोमीटर गया है और धारा के प्रतिकूल गया है, तो 34 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब बी माइनस एस की चाल, बी माइनस डब्लू, डब्लू का मान कितना है? 4, ठीक है। अब एक समय तो ये हो गया बच्चे, दूसरी चाल क्या हो गई? दूसरी चाल हो गई यहाँ से क्या? टोटल दूरी क्या है? एक समय ये हो गया और दूसरा समय देखो, टोटल दूरी 40 किलोमीटर है, धारा के साथ मतलब बी प्लस एस, यानी बी प्लस 4। कह रहा है कि यहां पर जो समय बच्चे लगा, यहां पर ये 25% ज्यादा लगा है। तो ये 25% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? ध्यान से समझना, 25% इज इक्वल टू 1/4, यानी 4 में 1 ज्यादा तो 5/4, यानी ये 5 ज्यादा समय लिया, कौन? ये वाला, तो मैं इसको 5/4 से गुणा कर दे रहा हूं। अब बच्चे दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। चलो देखो अब
कुछ करना नहीं है। अब या तो आप यहाँ ऑप्शन की तरफ जाओ, बिल्कुल ऑप्शन। देखो मैं क्या करूंगा, आप लोग इस इक्वेशन को हल करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मुझे आंसर दिख गया, कैसे दिख गया सर, बी का कोई ऐसा मान लूंगा जिसमें से 4 घटाने पर ये 34 को पूरा पूरा काट दे। तो अगर मैं बी का मान पहला ही ऑप्शन लेता हूं 21, तो 21 में से 4 जाएगा तो 17 आएगा। 17 के पहाड़े में 34 आता है। 17 के पहाड़े में 34 आता है कितनी बार में? 2 बार में। तो हमने तुरंत देख लिया कि 21 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसमें से 4 घटाने पर ये 17 को पूरी तरह से 34 को पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं कर रहा है। तो बच्चे केवल और केवल बोट की चाल क्या आ जाएगी? 21 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हल नहीं करना है, आंसर तक जाना है। कैसे जाना है वो तरीका भी दे रहा हूं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 5। अब इसको करके बताओ। एक नाविक को नाव से 30 किलोमीटर दूरी जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगता है। ठीक है, कितने घंटे का? 14 घंटे। कह रहा है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर की नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चलाता है। तो धारा की चाल पूछा है। काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो बच्चे। यहां से क्या करोगे, नाविक को 30 किलोमीटर जाने और वापस आने, एक बार जाएगा तो धारा के साथ जाएगा और एक बार वापस आएगा तो धारा के खिलाफ आएगा। तो बच्चे ध्यान से समझो, 30 किलोमीटर कुल दूरी है। एक बार गया है मतलब बी प्लस डब्ल्यू के चाल से गया होगा, और प्लस यही 30 किलोमीटर की दूरी है, आया होगा बी माइनस डब्ल्यू के चाल से, और बराबर में कुल समय कितना लगा उसको? 14 घंटे लगा। ये हो गया, यही तो हो गया। अब क्या करोगे बताओ जल्दी। अगर मैं कहूं, अगली लाइन पढ़ूं, वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर चला था, धारा की दिशा में मतलब बी प्लस डब्ल्यू की जो चाल है वो 10 दिया है इसने। धारा की दिशा में बी प्लस डब्ल्यू का मान इसने यहाँ पर 10 दिया है। ध्यान से समझना। यानी मैं ये भी कह सकता हूं डाउन स्ट्रीम की चाल यहाँ इसने 10 दे रखी है, और अपर स्ट्रीम की चाल इसने कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो अब यहां से बच्चे ध्यान से देखना क्या करोगे। यहां से एक तरीका ये है कि यहां पर भी आप एक यूनिट बना लो, यहां पर भी एक बना लो। आप देखो कैसे। अगर मैं दोनों को जोड़ के आधा करता हूं, दोनों को जोड़ के आधा करता हूं, तो मुझे किसका मान मिलेगा? मुझे बोट का मान मिलेगा। तो 10 4 14, 14 का आधा 7, मतलब नाव की चाल 7 यूनिट है। और दोनों का अंतर करके आधा करता हूं तो मुझे धारा की चाल मिलेगी। 10 में से 4 जाए 6, 6, 6 का आधा 3, ये 3 मुझे किसका मान मिल गया? ये मुझे डब्लू का मान मिल गया। 7 3 10। अब बच्चे कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझो। इसी पे मैं रख दूंगा इन दोनों मानों को और आंसर तक पहुंच जाऊंगा। धारा की चाल बच्चे कितनी है? 3a है, और यहाँ बोट की चाल कितनी है? 7a है। इसमें कोई एक वेरिएबल लगा लो, a लगा लो, b लगा लो, c लगा लो, कुछ भी लगा लेना। अब ध्यान से देखो, इसी इक्वेशन पे मैं रखूंगा 30 की चाल 30 किलोमीटर गया है, और बच्चे 7 3 10 a से 10a से, और प्लस यही 30 किलोमीटर गया है, 7 में से 3 घटा होगा तो 4a से, बराबर में कुल समय कितना लगा? 14। अब यहां से मैंने देखो 10 और 4 का एलसीएम ले लूंगा, यानी यहाँ पे 40a मैंने एलसीएम ले लिया। 10a के पहाड़े में 40a 4 बार में आता है, 4 30 में गुणा करेगा तो 120 हो गया, प्लस 4 के पहाड़े में 40 10 बार में आता है, 30 10 में गुणा करेगा तो 300, बराबर में कितना आ गया? 14 आ गया। बच्चे 300 में 120 जोड़ूंगा तो 400, और 40a जाकर के इधर गुणा कर लिया, 40a जाकर के इधर गुणा कर लिया। ध्यान से समझना। 300 प्लस 120 कितना हो गया बताओ जल्दी। तो आप कहोगे 420 हो गया, बराबर में क्या हो गया? तो 14 चौक 56 हो गया, यानी 560a हो गया। 0 से 0 काट दिया, किससे काटोगे?
14 से काट लो, 14 तिया 42 बराबर में 14 चौक 56। 4a बराबर 3 है तो a बराबर 3/4 हो जाएगा। ये a का मान आ गया, यानी हमें a का मान आ गया। तो हमने धारा की चाल क्या मानी है? 3a मानी है। हमने धारा की चाल 3a मानी है तो a का मान 3/4 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा? इसी को 3/4 से गुणा कर दो। 3 त्रिका 9, 9/4। ये धारा की चाल निकल गई और धारा की चाल हमने बी ऑप्शन को ले लिया। ठीक है, आराम से कर लोगे ना। सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, लेकिन आप इसको इजीली हल कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी। अगर आप इसकी कोई ट्रिक चाहते हो तो 1-2 लाइन में मिस कर सकता हूं, बाकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करती है, जबकि 2.5 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल यानी बी का मान आपसे पूछा है। बच्चे ध्यान से देखो, डब्लू का मान इसने दे रखा है। एक चीज बताओ बच्चे, अगर मैंने मान ली कि एक दूरी है, एक कोई भी दूरी है, धारा के साथ जाएगी 2 घंटे में धारा के साथ, और वापस आने में 2.5 घंटे, धारा के खिलाफ आ रही 2.5 घंटे में। अब धारा के साथ को क्या बोलते हैं? डी, और धारा के खिलाफ क्या बोलते हैं? यू, यानी अपर स्टीम। यहाँ पे टाइम का रेशियो इसने दे रखा है। क्या दे रखा है? धारा के साथ इसको 2 यूनिट समय लगता है, जबकि धारा के खिलाफ इसको 2.5 यूनिट लगता है। 2.5 यूनिट का मतलब 5/2। ये दो बच्चे इधर आके गुणा कर लेगा, तो मैं यहाँ से 2 को हटाऊंगा, यहाँ 2 कर दूंगा, मतलब इसको मैं क्या लिख दूंगा? 4। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा? स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा वो देखो, 5 से 4 बनेगा स्पीड का रेशियो। अगर 4 से 5 टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो जस्ट उल्टा होता है। अब यहाँ से देखो, इट मीन्स ये कि धारा की दिशा में 5 यूनिट प्रति किलोमीटर है और धारा के खिलाफ 4 यूनिट प्रति किलोमीटर है। तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो नाव की चाल निकलेगी, और दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो धारा की चाल निकलेगी। तो 5, 4, 9, अभी हमें दे क्या रखा है? धारा की चाल इसने दे रखी है, तो हम धारा की चाल निकालेंगे। 5 में से 4 जाए, दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो 5 में से 4 जाए 1, 1 का आधा 1/2, यानी 1/2 यूनिट बराबर कितना है? क्वेश्चन में 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चे 1 यूनिट बराबर, अगर मैं पूरा 1 यूनिट बराबर करूंगा, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 2 जाके 3 में गुणा कर लेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नाव की चाल बच्चे यहाँ से निकालोगे ना, नाव की चाल कितनी यूनिट होगी? 5, 4, 9, 9 का आधा कितना होगा? 4.5 होगा, यानी नाव की चाल कितनी होगी? 4.5 यूनिट होगी। ठीक है भैया, दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो धारा की चाल निकलेगी, दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो नाव की चाल कितनी हो गई? 4.5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 6 है तो 4.5 यूनिट का मान इसका 6 गुना होगा, मतलब कितना होगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई नाव की चाल। कहाँ पर है? डी में। कर लो। चलो अगला प्रश्न देखो। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर दूरी जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा? बच्चे देखो, 105 किलोमीटर की दूरी है, गई होगी तो एक बार दोनों को जोड़े, यानी बी प्लस डब्ल्यू की चाल से गई होगी, यानी 21 की चाल से, प्लस यही दूरी एक बार दोनों में से माइनस, तो 18 में से 3 जाए 15 की चाल से गई होगी। बराबर में समय कितना लगा ये बताना है। 21 से 105 को काटोगे, 21 पंजे 5, 15 से 105 को काटोगे, 15 सत्ते 105। तो बच्चे यहाँ से क्या है? 7, 5, 12 घंटे लगे होंगे उसको। बस यही आंसर है। कहाँ पर है? ए ऑप्शन में। कर लोगे? अच्छा सवाल था ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखो। किसी चाल से चलती हुई एक मोटर बोट धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर
24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 17 घंटे में तय कर सकती है। ठीक है, समान चाल से यह 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। तो धारा की चाल, बहुत आसान प्रश्न। अब देखो क्या करोगे, यहाँ इक्वेशन बनेगा आपका। कैसे बनेगा ये देखो। विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर तय कर रही है। विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, b माइनस डब्लू होता है, आपको पहले भी बताया। 24 किलोमीटर की दूरी है और b माइनस डब्लू की चाल से है, ये धारा के विपरीत। और प्लस क्या है, 40 किलोमीटर की दूरी है और b प्लस डब्लू की चाल से है। टोटल समय कितना लगा, 17 घंटे लगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि समान चाल से 10 घंटे में धारा की दिशा में 32 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 12, तो धारा की विपरीत दिशा में 12 b माइनस डब्लू से और प्लस धारा की दिशा में 32 b प्लस डब्लू से। कितने घंटे लगे, 10 घंटे लगे। ये इक्वेशन 2 हो गई। बच्चे ध्यान से देखो, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ 12 है, यहाँ 24 है, तो 12 को 24 बनाना है, मतलब इस पूरे इक्वेशन को, दो इक्वेशन को 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करोगे तो ये 24 में से ये 24 खत्म हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। ध्यान से देखो, 40 में से 32 का 2 गुना करोगे, ये 2 गुना ये 2 गुना, सब में 2 से गुणा हुआ ना। 40 में से 64 घटाओगे तो माइनस का 24 और बटे में b प्लस डब्लू बराबर में कितना आ जाएगा, 17 में से 20 जाएगा तो माइनस का 3, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 3 बट्ठे 24 हो गया, यानी b प्लस डब्लू बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। ये बच्चे एक चीज मिल गया, यानी हमें डाउन स्ट्रीम चाल मिल गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें अपर स्ट्रीम निकालना है, यानी b माइनस डब्लू का मान निकालना है। तो निकाल लेंगे, देखो कैसे। अगर मैं इस पहले इक्वेशन में b प्लस डब्लू का मान रख दूं तो मुझे b माइनस का भी मिल जाएगा। देखो 24 और बट्टे में b माइनस डब्लू था और प्लस में 40 बटे b प्लस डब्लू था। 8 से अगर 40 को काटेंगे तो 5 बराबर में क्या था, 17। ये 5 बच्चे यहाँ ना लिख करके मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं इसके बराबर में क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपने देखा 12 दूनी 24, 2 आ गया, यानी b माइनस डब्लू बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें दोनों चीजें मिल गई, b प्लस डब्लू भी मिल गई और b माइनस डब्लू भी। तो हमने क्या कहा था, अगर b प्लस डब्लू पता हो, b माइनस डब्लू पता हो, तो दोनों को जोड़ करके आधा करोगे तो बच्चे नाव की चाल निकलेगी। दोनों का अंतर करके आधा करोगे तो धारा की चाल। तो यहाँ से दोनों का अंतर करो, क्योंकि हमसे धारा पूछा है। 8 में से 2 जाए 6, 6 का आधा 3, तो धारा की चाल क्या आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। कर लोगे, अच्छा सवाल था ना। चलो अगला प्रश्न देखो। अच्छा, 1-2 प्रश्न ऐसे मिलेंगे बच्चे जो थोड़े से अच्छे होंगे, ज्यादा अच्छे तो नहीं कहूंगा, थोड़े से अच्छे होंगे। देखो, स्थिर जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने और बिंदु ए से वापस लौटने में नाविक को 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ बच्चे, इन्होंने मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी d है, 2d है, तो आधा, देखो d है तो यहाँ आधी दूरी कैसे कवर कर रहा है, धारा के खिलाफ जाके। तो एक बार कवर करेगा, जब प्लस होगा 6 और 1.5 जोड़ेंगे तो 7.5 की गति से जाएगा, और एक बार प्लस में जब यही दूरी वापस आएगा, धारा खिलाफ आएगा, तो 6 में से 1.5 घटाओगे 4.5 की चाल से आएगा। बराबर में कितने लगते हैं, 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अब 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं और 40 मिनट और जोड़ेंगे तो टोटल 160 मिनट हो गए। इसको घंटा बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गया बच्चे। यहाँ से काटेंगे 2 से 8 बार में, 2 से 3 बार में, तो ये बराबर है 8/3 के। अब मैं क्या करूँगा, इस 3 से इसको भी काट लूँगा, इसको भी। देखो 3 से नहीं काटूंगा, ये 7.5। इस 3 को क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो ये दशमलव हटाने के लिए मुझे क्या करना है, इसको दशमलव हटा दिए तो यहाँ पर एक 0 आ गया, 0 आ गया, ये 30 बन गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, 15 से काट दूंगा, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 पंजे 75।
बट्टे में आ गया ना ये चीज, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो 2 से 8 कट गया कितनी बार में, 4 बार में, यानी यहां मैं 4 लिख सकता हूं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3D 3D और 5D तो कितना हो गया 8D, और बटे में 5 दिया 15, बराबर में क्या है 4 है। तो बच्चे यहाँ से 15 जाकर के 4 में गुणा कर लेगा तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 8D बराबर 60। तो 4 से इसको काटूंगा 2 बार में, ठीक है। तो D बराबर कितना आ जाएगा 15/2 यानी 7.5। दूरी कितनी आ गई 7.5 किलोमीटर, और यही हमसे पूछा गया था। कहाँ पर है, ए ऑप्शन में। कर लोगे ना, अच्छा सवाल था, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल के आंसर तक पहुंचोगे, एक अच्छी रणनीति अपनाओगे आंसर निकालने की, तभी आप और बच्चों से आगे जा सकते हो बच्चे। अगर आपने बाकी के चैप्टर नहीं पढ़े हैं गागर में सागर बुक की, तो प्लेलिस्ट है बच्चे डिस्क्रिप्शन में, या प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जरूर मिलेगी, ठीक है। RWA गागर में सागर बुक अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो सबसे ऊपर मेरी प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसमें आपको 15 वीडियोस दिखेंगी। उस प्लेलिस्ट में जाओ, सभी चैप्टर मैंने क्रम वाइज पढ़ा रखे हैं। वहां आप जो है एक एक चैप्टर को अच्छे से कॉपी पेन ले करके रिवीजन करो। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके मार्क्स उन बच्चों से ज्यादा होगा जो ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बच्चे कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।